सरोकार 46 डॉक्टर अरुण कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पीछे के वीडियो में देखा था, डिफिनेशन एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द विजन, व्हाई विजन इज सो इम्पोर्टेंट। विजन इज द पॉइंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेकिंग केयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉर द कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस। सो वहाँ से वो लेके आगे चलता है। और कैसे लेके चलता है, एक स्टेटमेंट जो दिया जाता है, उस स्टेटमेंट को अगर आप गौर से देखें, मान लीजिए मैं आपको हिंदुस्तान लीवर का एक विजन का स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ। विजन स्टेटमेंट ऑफ हिंदुस्तान लीवर, आवर विजन इज टू मीट द एवरी डे नीड ऑफ द पीपल एवरीवेयर। हिंदुस्तान लीवर के हजारों प्रोडक्ट्स हैं और जितनी गहराई तक इनकी पकड़ है, रीच है, शायद ही और किसी भी जनरल स्टोर में आप जाएं या कहीं भी जाएं, यहाँ तक कि गांव में जाएं, आपको हिंदुस्तान लीवर की सभी प्रोडक्ट्स वहाँ अगर ना मिले तो ज़रूरत की हर चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं। 10 में से 8 प्रोडक्ट्स आपको हिंदुस्तान लीवर का मिलता है। क्यों? दे हैव द गुड पेनेट्रेशन इन द मार्केट, in the new market also, in the rural market also, in the running market also, everywhere। तो उनका जो विजन था और है, पहले जो रहा होगा 4 साल 5 साल पहले, आज के लिए उन्होंने बनाया, तो वो वहाँ पे सक्सेसफुल है। उसी तरह से आप देखें डिज्नीलैंड क्या बोलते हैं। डिज्नीलैंड आप जानते हैं, वहाँ इंजॉय करते हैं हम लोग जाके, बच्चे लोग इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं, बड़े बड़े झूले लगे होते हैं वहाँ पे, बहुत से उस तरह के खिलौने मिलते हैं। टू बी द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, अगर हम एज ए इंडिविजुअल सोचे कि वो जगह हमें मालूम होना चाहिए ये अर्थ पे, जहाँ के आदमी जाके बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है एंड फील वेरी डिलाइटेड। ये प्लेस के बारे में डिज्नीलैंड अपने को सोच रहा है। ऐसा ही अपना इन्होंने एम बना रखा है। फर्स्ट, जिसे आप बोले प्रथम शपथ लिया उन्होंने, वो ये है, विजन इज स्टेटमेंट इज नथिंग बट फर्स्ट कमिटमेंट। एंड डिज्नीलैंड का है टू बी द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। हमारा डिज्नीलैंड इस तरह से फ्लोरिश हो, इस तरह से डेवलप हो और होता ही जाए कि यहाँ आने के बाद हर आदमी के चेहरे पे खुशी हो, हर चीज़ वो भूल चुका हो और नए नए जो उपाय किए गए हैं हंसने हंसाने और इंजॉय करने के, उसे वो पूरी तरह से इंजॉय कर पाए। हेनरी फोर्ड, आप जानते हैं फोर्ड बहुत बड़ी कार कंपनी है। इवन इट इज़ इन इंडिया नाउ नहीं, बहुत दिनों से ही है, इंडिया में भी है। इनके जो ऑनर थे उनका क्या विज़न है, हेनरी फोर्ड्स विज़न, कार इन एवरी गैराज। ये भी चाहते हैं जितने गैराज बने पूरे वर्ल्ड में, वहां फोर्ड होना चाहिए। व्हाट आइडिया, एन आइडिया सर जी, क्या उन्होंने आइडिया लगाया। तो उनका जो अनलिमिटेड उनका विजन है, और इसके लिए उनके पास जो रिसोर्सेज चाहिए, जो वैल्यू चाहिए, जो मिशन उनका होना चाहिए, उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया। दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी नियर टू देयर विजन स्टेटमेंट। We are giving them respect as such a company. They are knowing, very well known for their quality and they are spread now। कोको कोला के बारे में भी मैंने कहीं पे मेंशन किया है, वो भी हम आपको ये करेंगे, बताएंगे। कोको कोला का जैसा मैंने पहले बताया था इसके पहले में, कि उन्होंने बोला है कि हर हाथ में उनका कोक हो। Yes, Coca-Cola vision है, Coke within arms reach of everyone on the planet। उसी तरह मोटोरोला बोलते हैं become the premium company in the world। उसी तरह से जॉन एफ कैनेडी in April 1961 when he was the president of the America, उनका एक स्टेटमेंट था जो कि एक विजन बन गया उनके सैटेलाइट रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिटलाइन हो गया, जो विजन भी कहा जा सकता है जॉन एफ कैनेडी का। पुट ए मैन ऑन द मून बाय द एंड ऑफ द डिकेड।
ये कब की उन्होंने बात किया है? 1961 की। और उन्होंने बहुत जल्द 1966 में वो एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, तीन आदमी उन्होंने एक साथ मून पे भेजा। आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए, उसके बाद एक और गए, लेकिन एक ऊपर ही रहे, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना था पूरी मैकेनिज्म को। तो दैट इज द आइडिया। आइडिया के बारे में, ग्लोबल इन विजन गाइडेड बाई वैल्यू। बाओ idea is a part and parcel of Aditya Birla Group. We know Birlas, we know Tata. टाटा के बारे में भी मैंने कलेक्ट किया था, मैं अभी आपको वो भी आपसे शेयर करूंगा। टाटा मोटर्स, इन्होंने क्यों ये आगे होते हैं, इनका विजन ही ऐसा होता है जो उन्हें बहुत, उनके लोगों को एक संतुलित एंड सिस्टमेटिक वे में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जब आप उस तरह से आगे बढ़ते हैं तो आप मान लें आपका काम हाफ डन हो चुका होता है। वैल्यू, मिशन एंड विजन ऑल आर सो इम्पोर्टेंट, दे मेक योर कल्चर, योर बिलीफ इज कन्वर्टेड इनटू कल्चर। तो क्या है मैं इनका टाटा मोटर्स का, बेस्ड इन द मैनर इन विच वी ऑपरेट, हम जिस तरह से ऑपरेट करते हैं उसमें हम और भी लोग हैं, लेकिन हम उनमें क्या हो, बेस्ट हो, बेस्ट इन द प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट हो बट नेचुरल सबसे अच्छा हो। वी डिलीवर एंड बेस्ट इन आवर वैल्यू सिस्टम एंड इथिक्स। अगर एज ए बीइंग एन इंडियन कुछ कंपनी के बारे में अगर रिस्पेक्टफुली अगर कोई बात करता है तो बट नेचुरल फर्स्ट नेम इज कमिंग टाटा, टाटा एंड टाटा ग्रुप्स। उसी तरह से ब्रिटेनिया इंडस्ट्री का विजन क्या है? ब्रिटेनिया शायद ही कुछ लोग होंगे जो इंडिया में हमारे एज के, मतलब आज मैं आज बहुत से हैं, बहुत से बिस्किट्स हैं और बहुत से उस तरह की चीज़ें आ रही हैं उनके वेवर्स, लेकिन अगर मैं बात करूं आज से 10 साल पहले का और आज का भी ब्रिटेनिया बहुत अच्छा है, तो इट वाज अ मार्केट लीडर। आज का क्या पोजीशन आई कांट से, बट before 10 years before it was in all respect was the market leader, and its vision was every third Indian must be a Britannia consumer. Touch wood, it was true, it is true. तो इस तरह से शारदा यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं जो टेक्निकली और जो हाई एजुकेशन के लिए परसू करते हैं अपने कैरियर को। तो शारदा यूनिवर्सिटी इज वेल नोन नाउ, और उनका क्या विजन है? टू सर्व द सोसाइटी बाय बीइंग अ ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ हायर लर्निंग इन परसुएंट ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस, इनोवेशन एंड नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। बट नेचर very good university, and they are searching and they are in the right way. अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, विजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। इट शुड बी द कंसाइज। विजन के बारे में एक मोटे तौर पे थंब रूल बता दूं, आप बहुत सा विजन देखेंगे, आप देखेंगे 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये याद होना चाहिए, ये हर आदमी के टॉप ऑफ माइंड में गूंजना चाहिए, हर आदमी सही ढंग से इसको ग्रैस्प कर पाए, समझ पाए। ये बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ होना चाहिए, ये इजी वे में दूसरे से शेयर किया जाना चाहिए। तो कंसाइज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आप देखें, कंसाइज, एबल टू इजीली रिमेंबर एंड रिपीटेड, क्लियर, इट्स मीनिंग, इट्स वे ऑफ डिलीवरी एंड व्हाट एवर द रिजल्ट is coming after listening this and going through that, it should be very clear. Define a prime goal. जो गोल है वो दिखे, वो जो गोल है वो समझ में आए। टाइम हॉरिजन, बट नेचुरल टाइम लाइन तो इस पर होना ही चाहिए। कोई भी अगर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं या कोई भी इस तरह से वैल्यूबल कोई बिजनेस ओरिएंटेड है या वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो या ना हो, बट दैट शुड बी टाइम ओरिएंटेड, स्टेबल। ये बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, सॉरी टू से, इसे हम नहीं चेंज कर सकते। फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, बट नेचुरल। आज का जूता अगर जो हम पहनते हैं
बट नेचुरल आई थिंक सो कि 2 साल 5 साल के बाद वो फैशन में नहीं रहेगा। तो उस वक्त जैसा होगा उसका कुछ ना कुछ पूर्वानुमान करना होगा, एनालिटिकली एनालिसिस करना होगा, कुछ इमेजिनेशन का सहारा लेना होगा, और तब हम एक उस तरह का विजन स्टेटमेंट एक शू मेकिंग कंपनी के रूप में कर सकते हैं, जैसे कि बाटा का है। फ्यूचर यू वांट टू डिस्क्राइब वेयर द कंपनी इज गोइंग रादर देन द करेंट स्टेट, बट नेचुरल चैलेंजिंग, बट नेचुरल इट शुड बी चैलेंजिंग। ये कोई हलवा नहीं है कि आगे आज से हम 20% अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, ये कोई हम नहीं कर सकते, या कोई भी एक जेन्युइन पर्सन नहीं कर सकता कि ये चैलेंजिंग नहीं है। इट शुड बी चैलेंजिंग। अगर वी आर नॉट टेकिंग चैलेंज और हमने जस्ट ड्यू टू एनी रीजन और फॉर द जिसको बोलते हैं लिफाफाबाजी करने के लिए हमने एक विजन बना दिया अपनी कंपनी का, दैट कंपनी कुड नॉट बी गो अहेड अ सिंगल स्टेप। एब्स्ट्रैक्ट, इसका जो भी निचोड़ निकले, दैट शुड बी गिव अ डायरेक्शन टू आवर कंपनी thought process, and it will help to govern a strategic direction. इंस्पायरिंग, बट नेचुरली इंस्पायरिंग होगा तभी तो हम इसे अडॉप्ट करने में लोगों को इजी होगा, लोग इंस्पायर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे इसके ऊपर काम करने में अपने को सक्षम पाएंगे। तो हमने जो देखा इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसमें कुछ चीज़ें, एक चीज़ और है विज़न में जो हमें जानना चाहिए, मैं यहाँ पे उसको मिस किया, मैं उसको एक बार, ये जो स्टेटमेंट बनाया जाता मैंने बताया उसमें थोड़ा सा कि 20 लेटर से ज़्यादा नहीं, बोर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि याद करने वाली बात हो। ये जो स्टेटमेंट है ये कंपनी को किस तरह से मदद करता है, हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ द विजन। अगर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, किस तरह से वो याद हो, क्या इफेक्टिवनेस हो, क्या उसका ओरिएंटेशन होना चाहिए, टाइमलाइन क्या होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ पे वर्क करता है। तो फंक्शन जो कंपनी में ये करता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। सर्व एज द फाउंडेशन फॉर ए ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक प्लान। ये मैंने कहा कि यहाँ से स्टार्ट होता है नए जंप के लिए। इफ ए कंपनी वांट टू टेक ए न्यू लीप, न्यू जंप, then it is just like a foundation. माइंड मेकअप वहीं से शुरू होता है। मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज बाय क्लियरली कैटेगराइजिंग द कंपनीज गोल एंड अट्रैक्टिंग लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। ये एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट है, मोटिवेटिव स्टेटमेंट है। और इससे क्या होता है, आपके जो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो लोग होते हैं इससे मोटिवेट होते हैं। चलो आज तो हम यहाँ हैं, लेकिन कल हमने ये यहाँ जाना है। आज हमारे पास 3 कारखाने हैं, कल 4 कारखाने और आएंगे। वी आर फीलिंग इनकरेज्ड, हमें मैसिव फील होता है, भव्य फील होता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिकली टू ए एम्प्लॉय। और लाइक माइंडेड जो प्रोग्रेसिव माइंड की जो और भी लोग हैं अदर देन अदर कंपनियों में काम करने वाले, they can add on their part and parcel, they can come with us and go ahead. वो हमारे अंदर फ्यूचर देखते हैं अपना और हमसे आके जुटेंगे। और लाइक माइंडेड लोग अगर मिले तो एक भावना बनती है, एक वातावरण बनता है, एक इन्वायरमेंट, इंथुजियाज्म, एक इन्वायरमेंट आता है, क्रिएट होता है। फोकस कंपनी एफर्ट एंड फैसिलिटी द क्रिएशन ऑफ कोर competency by directing the company to only focus on a strategic opportunity and advance the company's vision, but help company differentiate from the competitors. आप जो भी विजन बनाते हैं उसके लिए बहुत ही आपको होमवर्क करनी पड़ती है, आपको मार्केट का सर्च करना पड़ता है, मार्केट में क्या चल रहा है, आपका एक्चुअल में आपकी क्या जरूरत है, आप कहाँ तक कैपेबल हैं और कहाँ तक जाने की आप खुद इच्छा रखते हैं। इन सभी को लेकर जब हम एक विज़न स्टेटमेंट तैयार कर रहे होते हैं तो हम अपने को अपने कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। तो विज़न का ये जो सेकंड पार्ट था हमें यही ख़त्म कर रहे हैं। अब हम लोग मिशन पे अगले पार्ट में काम करेंगे। थैंक यू।